सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़े केस का फैसला जो सुनाया, जिसमें तकरीबन 3.5 लाख लोगों की जो फ्यूचर है उसका फैसला किया। और ये पूरे केस का जो फैसला है ये हुकूमत के हक में उन्होंने सुनाया। सो हुकूमत का केस ये था कि जो हेशन तकरीबन 3.5 लाख लोग हैं और 6,000 सीरियंस जो हैं इनको टीपीएस दिया गया था, टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस। और ये ख़ास सिचुएशन में, ख़ास बैकग्राउंड में, एक सिक्योरिटी की सिचुएशन थी, एक जो भी मामला था उसमें दिया गया था। और अब उस बात को साल गुज़र चुके हैं और वो मामला ख़त्म हो गया है, सिक्योरिटी के मामलात भी ठीक हो गए हैं और ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलाइज़ हो चुकी है इन ममालिक में। अब इन लोगों को वापस जाना चाहिए। लेकिन छोटी कोर्ट ने कहा जी नहीं, वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत के हक़ में फ़ैसला सुना दिया कि ये हुकूमत को पूरा इख्तियार हासिल है, क्योंकि वो मैंडेट लेके आए हैं, उनका इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को किस तरह से वो चलाना चाहते हैं। और हुकूमत को ग्रीन लाइट दे दी इनके 3.5 लाख लोगों के टीपीएस कैंसिल करने की या रिवोक करने की। अब इसका इतना डायरेक्टली हमारे इंडियन पाकिस्तानी लोगों से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस खबर को पढ़ने का या इसको समझने के डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। मैं जिस तरह से इसको रीड कर रहा हूँ, मैं इस तरह से इसको देख रहा हूँ कि अगर आप कल से बात करें, सो कल से 2-3 इमिग्रेशन के हवाले से हुकूमत के हक़ में फ़ैसले आ चुके हैं। सो आपको सुप्रीम कोर्ट की जो है वो एक सोच जो है वो समझ में आती है कि 6-3 से तकरीबन फ़ैसले हो रहे हैं। जजेस जो हैं, ज़्यादातर जजेस जो हैं वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत की बात को समझ रहे हैं कि हुकूमत ठीक कर रही है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट की एक जो सोच है वो समझ में आती है, जो कि आइंदा आने वाले केसेस या में भी जो है वो आपको पता चलेगा कि इनकी किस तरफ ये जा सकते हैं, हुकूमत की साइड पे या दूसरी साइड पे। दूसरा ये कि अगर हुकूमत को इतनी बड़ी अदालतों से जो है इमिग्रेशन के महाज पर जीत मिल रही है, तो हुकूमत का हौसला भी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और वो उसका नतीजा ये निकलेगा, एक तो हुकूमत की ग्रिप जो है वो मजबूत हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि हुकूमत फिर इस तरह की नई कवानीन भी लेके आएगी, नए रूल्स भी लेके आएगी, नई चीज़ें भी जो लेके आएगी, ताकि पूरे इमिग्रेशन के मामले को, असाइलम को, रेफ्यूजी को, इसको, उसको, टीपीएस को जो है कर्ब किया जा सके और पूरे मामलात को रोका जा सके। आपने देखा ही है, आज असाइलम के हवाले से भी ये खबर आई, कल जो ग्रीन कार्ड के हवाले से भी ये खबर आई। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के हाथ में दी जा रही हैं कि आप अपने तौर पर जैसे आप चाहें इमिग्रेशन की पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे जो है वो समझ में आ रही वो ये कि अगर ये 3.5 लोगों को निकालने का परवाना इनको मिल गया है, तो ये काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की, जिनको आइडेंटिफ़ाई करना, आई मीन आइडेंटिफ़ाई तो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उनको उनको पकड़ना, उनको निकालना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रोसेसिंग करना, उनकी लॉजिस्टिक्स, ट्रैवलिंग, ये वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। आई डोंट नो कि इनके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं। रिसेंटली बहुत लोग इन्होंने हायर किए हैं और मज़ीद करते चले जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को निकालना, पकड़ना, सारा करना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। सो आइंदा आने वाले कुछ अरसे में जो है ये लोग इसमें मसरूफ़ रहेंगे। और जो बाकी की पकड़-धकड़ चल रही थी असाइलम के हवाले से, रेफ्यूजी के हवाले से और जो अदालतों में लोगों को पकड़ रहे थे, उसमें शायद जो है वो हाथ ठंडा थोड़ा-सा हो जाए। ये मेरी बात पे आप मान जाएँ। मैं तो एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि एक अगर 3.5 लाख लोगों को निकालना है तो एक बहुत बड़ी गेम है या बहुत बड़ा एक पूरा प्रोसेस है, जिसमें दूसरे जो मामलात है उसमें शायद थोड़ा-सा हाथ ठंडा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।